हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नेरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी। मैं गीतांजलि आपको पढ़ाने वाली हूँ इस एसएससी जेडी के एग्जाम में आपके लिए हिंदी की करवाऊंगी तैयारी। जैसा कि नोटिफिकेशन आपको स्टेप अप एकेडमी की तरफ से मिल गया है कि आपका एग्जाम आने वाला है फरवरी में और अभी फॉर्म डलते ही जा रहे हैं। तो फॉर्म डालिए, तैयारी कीजिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हिंदी में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाने वाली हूँ जो आपके प्रश्न पत्र में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। तो हिंदी में हम आपको पढ़ाएंगे PYQ। तो देखते हैं आज की आप कितनी तैयारी के साथ हैं और कितना आप पढ़ते हो। तैयारी नहीं भी हो पाती, जो कि किस नाम से आपको ये सीरीज मिलेगी, उड़ान के नाम से। तो हमारी ये जो प्रैक्टिस सीरीज चलेगी, प्रैक्टिस होगी, तैयारी चलेगी, वो उड़ान सीरीज के नाम से आपको मिलेगी। चलिए तो देखते हैं, चलते हैं कि कैसे हिंदी के प्रश्न आएंगे आपको, जिसकी तैयारी आप यहाँ पर रहकर करेंगे बेहतरीन। बढ़ते हैं आगे देर ना करते हुए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द का क्या अर्थ होता है? सार्थक मतलब जो अर्थ सहित हो, जिसका अर्थ निकल रहा हो। चलिए, तो जो कहा ना जा सके, ये इसको आप एक और शब्द बोल सकते हो कि यहाँ पर वाक्यांश के लिए, हाँ वही है, उपयुक्त सार्थक शब्द मतलब जो कि सही शब्द हो। तो जो कहा ना जा सके, जिसको कहा ना जाए, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे आप? अकथ्य, कहानी, कथन या कहना। कहानी बहुत बड़ी होती है, हम सुनते भी हैं। कथन हम बोलते हैं, कहना हम कहते हैं। तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि कौन है जिसको हम नहीं कहेंगे, मतलब कह नहीं सकते। ठीक है, तो उत्तर आप देख पा रहे हैं कि अकथ्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के लिए किस खंड में अशुद्धि है? वाक्य देखिए, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। बताइए कहां पर अशुद्धि है? उपदेश, भाषा, दिया या पाली? बताइए आप। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, तो पाली में उपदेश दिया, भाषा में उपदेश दिया, किसको आप बोलेंगे कि कहाँ आप इसका उत्तर बताएंगे? तो ये यहाँ पर पाली शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? बताइए। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो घोर संबंध कहाँ होता है? घोर अंधकार होता है ना, घोर अन्याय होता है। पर घोर संबंध आपके हमारे मध्य, गुरु शिष्य के मध्य घोर संबंध है। कुछ अटपटा सा वाक्य नहीं लगता? घोर संबंध है, क्या होना चाहिए? घोर जीवन साहित्य संबंध। बताइए कहाँ आपको त्रुटि लग रही है? मुझे तो घोर में ही त्रुटि लग रही है भाई। जीवन सही है, साहित्य सही है, संबंध सही। जी हाँ, घोर नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अटूट संबंध है, फिर भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, अटूट, फिर भी हम बोल सकते हैं कि अटूट संबंध है या गहरा संबंध है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्कंठा। अब नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं रही। नेहा श्रेष्ठ गायिका है। रघु में उत्साह की कमी है। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, उसके अंदर बहुत उत्कंठा है। यस, लालसा, उसके अंदर बहुत उत्कंठा है। तो अब उत्कंठा है या उत्कंठा शेष नहीं रही? उत्कंठा मतलब होता इच्छा, लालसा, अभिलाषा। समझते जा रहे हैं आप शब्दों को? टिप्पस भिड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टिप्पस भिड़ाना। देखिए कई बार इनके ऑप्शन से हमें और क्लियर हो जाता, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, नई योजना बनाना, सिफारिश करवाना, अक्ल लगाना, लोगों को आपस में लड़वाना। टिप्पस भिड़ाना मतलब यहाँ पर लड़वाना तो बिल्कुल नहीं है, अक्ल लगाना, अपनी अपनी टिप्पस लगाओ। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी खालिस्तान देखकर इलाज करते। अब बताइए क्या देखकर? नारी, नीर, नाड़ी या नीड़? नीड़ घोंसला है, नीर पानी है, नारी नारी है। और क्या देखकर देखते हैं डॉग? वैद्य क्या देखते हैं? नाड़ी देखते हैं। तो आपका ये सही है ना। अब आप ध्यान रखना कि इस नीड़ को मत लगा देना, और नारी आप लगाएंगे नहीं। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए।
शरीर का कोई भाग क्या कहलाता है? दृष्टि कहलाता है, अवयव कहलाता है, कृशांग कहलाता है या अभिन्न कहलाता है? शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए उचित शब्द, तो शरीर का कोई भाग आपका अवयव, यस, शरीर का कोई भाग क्या है? अवयव। कृशांग तो बिल्कुल वही मैं देख रही थी, कृशांग बिल्कुल है, अभिन्न अलग होता है, दृष्टि तो नजर है, तो बचा क्या? अवयव। अगला, पेड़ बढ़ता गया। इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। पेड़ बढ़ता गया, एक गया तो क्रिया है ही, बढ़ता गया। अब कौन सी संयुक्त क्रिया आ रही है? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया या नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। देखिए, अवकाश मतलब जब बीच में कुछ रुक जाए, है ना। मैं रुक कर गया तो वो फिर भी अवकाश रुक कर क्या हो जाएगा? अवकाश की हो जाएगी। अनुमति बोधक, मैं पूछ कर आया, अनुमति हो गई। समाप्ति बोधक, मैं देखकर चला गया, देखकर भी और चला भी गया। अब नित्यता बोधक मतलब निरंतरता बनी रहे, वह देखता ही गया, वह बढ़ता ही गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? नित्यता। आप समझ रहे? अब आप कहेंगे मैम इतने सारे हमने संयुक्त क्रिया नहीं पढ़ी। अरे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, मैं कह रही हूँ ना, जब आपको ना समझ में आए प्रश्न क्या है तो घबराना नहीं है, ऑप्शन देखना प्रारंभ कीजिए। हमारे जो विकल्प हैं वही विकल्प हमें उत्तर तक पहुंचा देते हैं। देखिए ना, अवकाश बोधक आ गया, अनुमति बोधक, अवकाश गैप हो जाना, अनुमति अनुमति लेना, मैंने आपको उदाहरण भी साथ साथ बता दिए। समाप्ति बोधक, देखकर चला गया, हो ही गया, देख भी गया और चला भी गया, कार्य पूर्ण हो गया। पर देखता ही गया मतलब निरंतर कार्य चलता ही जा रहा है, तो वो नित्यता संयुक्त क्रिया हो गई। अब कैसे आप कहेंगे कि नहीं आपको नहीं आता है किसी भी प्रकार का प्रकार ने, उसमें मैं डरनी ही नहीं है, नहीं आता है कोई काम ही नहीं है। करण खाने बीच मिठाई लाया। अब बताइए, यहाँ पर आपको भी, मैं भी पढ़ने में चौक अटपटाई ना, आप भी सुनने में कुछ अटपटा लगा हुआ, क्या बोल दिया मैम ने, कुछ गड़बड़। करण खाने बीच मिठाई लाया, हम कोई दूसरी भाषा तो बोल नहीं रहे ना, हिंदी पढ़ रहे, तो उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि है। अब बताइए मैं क्या भूल गई यहाँ पर बोलना? खाने के बीच में मिठाई लाया, तो के, का, की, के, बताइए करण आएगा खाने के लिए, खाने की मिठाई लाया, करण खाने के बाद मिठाई लाया। अच्छा, इसमें खाने की मिठाई लाया, खाने के लिए, करण खाने के लिए, अब लेकिन खाने के बीच में मिठाई लाया, खाने के साथ मिठाई लाया। अच्छा, ये आप खुद ही क्वेश्चन समझिए क्या होना चाहिए। करण खाने के लिए मिठाई लाया, क्योंकि कोई भी यदि वस्तु आती है तो उसका कोई कारण होता, किसके लिए लाई गई है, ठीक है। सुनैना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य भाववाच्य में बदलिए। वाच्य होते 3, कर्त, कर्म और भाव। कर्त में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती, कर्म में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है और भाव में उसके अनुसार। तो देखिए, सुनैना खाना खा रही है, इसको भाव में रूपांतरित कीजिए। सुनैना खाना नहीं खा रही है तो हो गया निषेध वाला, अर्थ के अनुसार। सुनैना खाना खा रही थी, भूतकालिक कर दिया। सुनैना से खाना खाया नहीं जाता, सुनैना खाना खा रही होगी, ये भूतकाल, ये भविष्यकाल, तो सुनैना से खाना खाया नहीं जाता, है ना, खाया नहीं जाता या नहीं खाया जाता, तो भाववाच्य में अधिकांश निषेधात्मक वाक्य आ जाते हैं और इस तरीके से जो खाना के अनुसार ये क्रिया बन जाती है, तो भाव के अनुसार बन गई, ये बदल गया भाववाच्य में। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। आप बताइए, प्रातःकाल खालिस्तान का स्रोत पढ़िए, तो सरस्वती जी का, लेकिन सरस्वती तो बता दिए, पर उसका पर्यायवाची क्या शारदा है, क्या कांता है, धात्री है या उमा है। अगर आपको इन सभी का पता ये किसके पर्यायवाची, तो आप एक निकाल पाएंगे। और हम सरस्वती जी की एक वंदना करते हैं, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से, यस, तो क्या हो गया? शारदा अपने आप ही। उमा यहाँ पार्वती जी का, धरित्री हमारी धरती है, ये कांता मेरे ख्याल से ये लक्ष्मी जी का, तो यहाँ पर क्या है आपकी शारदा जो है वो सरस्वती जी का पर्यायवाची है। अगले में चलते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा
दिए गए विकल्प में से चुनिए। अब यहाँ पर तुम किस काम के हो, अब क्या होगा मुहावरा। कोल्हू का बैल तो लगातार काम करता है। कूप मंडूक, कुआं का मेंढक जो उस एरिया से नहीं आता वहीं का रहता है। किस मर्ज की दवा, और कोड़ में खाज। देखिए, तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम किस काम के हो। यस, यही उत्तर सही था। सीधा समझ में आ रहा है। ये हम कई बार सुनते हैं, हम ये ज्यादातर किस में सुनते हैं, मूवी में सुनते हैं, टीवी पर हम देखते, तुम किस मर्ज की दवा हो, मतलब तुम किस काम के हो यार, है ना। तो क्या, वही यही है। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, सभी को पता है क्या वो विद्यार्थी होगा या छात्र होगा, शिक्षार्थी होगा या शिक्षक होगा, तो वो शिक्षक होगा। लड़कियों का समूह, समूह के बदले, आपको समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। समूह के बदले क्या आएगा, टुकड़ा, लड़कियों का टुकड़ा, लड़कियों का रेवड़, ढेर या गट्ठर। गट्ठर तो हम किसी वस्तु का बनाते हैं, ढेर किसी ऐसी वस्तु, निर्जीव वस्तु का बन जाता है, टुकड़ा कोई छोटे भाग का अंश होता है। तो क्या रह गया, अच्छा इन्होंने लकड़ियों का, सॉरी मैं लड़कियों का, तो मैं कह रही हूँ ढेर, यस लकड़ियों का गट्ठर होता है। करेक्ट। तो आप मेरी तरह गलती करके लड़कियों को लकड़ियों को लड़कियों नहीं पढ़ लेना और लड़कियों को लकड़ियों ना पढ़ लेना। चलिए अगला देखते हैं। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम, रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम कौन सा होगा। भारत में कहीं अवश्य बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। अवश्य से बास आ गई, मतलब जब पानी नहीं गिरा, और पानी अधिक गिरा, है ना, अतिवृष्टि जिसे कहते, तो कहीं सूखा पड़ गया, किससे, सुवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि और वृष्टि। लघु वृष्टि कम बारिश, अनावृष्टि सही है क्योंकि अनावृष्टि मतलब अन जहां आ जाता है वो ना के फॉर्म में आता है, नहीं, तो अनावृष्टि मतलब वृष्टि मतलब बारिश, अना लग गया तो बारिश के बिना, तो बारिश के बिना क्या आ जाता है, तो बारिश के बिना सूखा आ जाता है। अब देखिए, अब कुछ एक गद्यांश भी आपको आएगा, लेकिन छोटे छोटे शब्द दिए देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, आपको लगाना है, विकल्पों की सहायता से पूर्ति करनी है। विकल्प देखें क्या आगे, यस विकल्प इधर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। मैत्री भाव सकारात्मक तथा खालिस्तान वर्ग में गिना जाता है, तो मैत्री भाव सकारात्मक, मध्यम, निम्न, उच्च या नकारात्मक। मैत्री भाव सकारात्मक तथा नकारात्मक वर्ग में उच्च वर्ग में गिना जाता है। एक मिनट, पूछ कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए उपविकल्प का चयन करें तो सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। अच्छा ठीक है, मित्रता का भाव पॉजिटिव भी लिया जाता है और उच्च वर्ग में माना जाता है कि यदि आप अच्छे वर्ग के हैं, आप मित्रता करते, ठीक है। मित्रता ऐसा उपहार है जो खालिस्तान को प्राप्त होता है, तो मित्रता ऐसा उपहार है जो खालिस्तान को प्राप्त होता है दूसरे के लिए। गरीब को, सबको, अमीर को या भाग्यशाली को, तो मैं तो ये कहूंगी कि भाग्यशाली को, बिल्कुल। मित्र किस्मत वालों को मिलते हैं, वो भी अच्छे मित्र। तीसरे की तरफ आते हैं तो सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खालिस्तान ना हो, जिसके कारण हमें कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े। क्या है देखते हैं, जिसके कारण हमें कभी पश्चाताप ना हो, के यस ना, पश्चाताप ना हो, बिल्कुल सही। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत खालिस्तान में ही भलाई है, ऐसी आदत छोड़ देने में ही भलाई है। मनुष्य तो खालिस्तान प्राणी है, तो ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई है, और मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। इस तरीके से आप कहेंगे। देखिए हमारे पास स्लाइड है, जगह कम है, हमें एक एक को बताना, लेकिन आपके पास पेपर होगा, बहुत जगह होगी, नीचे एक एक पॉइंट होंगे, बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा और उसके बाद जवाब दीजिए कि जवाब क्या होगा। और यहाँ पर देखिए, तो एक बार पहले देख ले, 20 ही प्रश्न थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, बहुत छोटी छोटी सी सीरीज लेकर आऊंगी 20-20 प्रश्नों की, जिसमें एक बार में आप 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ पाए। अब मैं 50, 100, 150, 200 की लेकर आ जाऊं और बड़ी जल्दीबाजी में आपको बताती जाऊं, किसी भी शब्द का अर्थ ना समझाऊं, तो आप बताइए समझ में आएगा? वो तो रटने ही जैसा हो गया, और रटाना नहीं है,
समझाना है, जिससे आपको याद लंबे समय तक बना रहे, है ना। तो इस छोटी छोटी सीरीज के चलते जो हमारी आई है उड़ान सीरीज, इसको आप रोज फॉलो कीजिए, क्योंकि अब ये सीरीज चल पड़ी है, आपको देखते रहना है, पढ़ते रहना है। और फिर जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं ना, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है किसके लिए ये सीरीज है ना, एसएससी जीडी के लिए। तो फिर उसमें आप बिल्कुल कंफर्म निकलने ही वाले, क्योंकि जो भी अंक आते होंगे हिंदी में, जितना भी पूछा जाए उतना आपका परफेक्ट जाए। तो मिलते हैं फिर एक और सीरीज में और अगले और फिर कुछ प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।